નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી કૃષ્ણ એજ્યુકેશન ચેનલમાં. મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીમાં જે એકમ કસોટી તારીખ 11/2/2023ના રોજ લેવાઈ ગયેલ છે આ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પ્રશ્ન નંબર 1થી લઈને પ્રશ્ન નંબર 5 સુધીના બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકતા નહીં. શરૂ કરીએ મિત્રો આજનો આ વિડીયો. प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. માં પહેલો પ્રશ્ન જે છે, આશ્વાसन पत्र कब लिखा जाता है? तो मित्र एना जवाब में આપણે એમ લખીશું, आश्वासन पत्र जब कोई व्यक्ति दुख में हो तो उसको आश्वासन देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए हम आश्वासन पत्र लिखते हैं. बीजो प्रश्न जे छे, कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? तो एनु कारण આપણે જવાબ में લખીશું, कच्छ के रेगिस्तान, कच्छ में 2 रेगिस्तान है, बड़ा रेगिस्तान और छोटा रेगिस्तान, और इन दोनों की विशेषता यह है कि इन दोनों में रेती नहीं है, इसलिए इसको अनूठा रेगिस्तान कहते हैं. तीजो प्रश्न है, मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष वैर की भावना रखनी चाहिए नहीं, और इससे विश्व में शांति बनी रहेगी. पहलो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी क्यों कहा गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे. उनके लिए जो कर्म करे तो वो फल की अपेक्षा रखते नहीं थे, वो अपने कर्म को ही पहला प्राधान्य देते थे और फल की उपेक्षा रखते थे, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी कहा गया है. बीजो प्रश्न, कबीर क्या मांगते हैं, क्यों? तो कबीर भगवान से विश्व में सबके लिए भलाई मांगते हैं. और क्यों मांगते हैं? क्योंकि ना ही उनका किसी से झगड़ा है और ना ही किसी से बैर है. तीजो प्रश्न, माझी के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? माझी के उदाहरण द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि माझी जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वह नाव चलाना छोड़ता नहीं है. उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में जब तक हमारे में जीव, हमारे में प्राण है, हमें संघर्ष करना छोड़ना चाहिए नहीं. હવે કમાં જોઈ લઈએ. प्रश्न नंबर 1, प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र छुट्टी लेने के लिए या फिर अवकाश लेने के लिए लिखा जाता है, જેને મિત્રો આપણે રજા ચિઠ્ઠી કહીએ છીએ. बीजो प्रश्न, कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कौन कौन से देखने लायक स्थल है? तो कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में बहुत सारे देखने लायक स्थल है, जैसे कि आयना महल, प्राग महल देखने लायक स्थल है, और भुज में हमीरसर तालाब भी देखने लायक स्थल है. तीजो प्रश्न, इंसान को बांटने से क्या हो सकता है? तो इंसान को बांटने से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और विश्व की शांति को नुकसान होता है. હવે મિત્રો જોઈ લઈએ ડ વિભાગ, જેમાં પ્રશ્न 1 છે, शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की बहुत सी विशेषताएं बताई है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी निष्काम कर्मयोगी थे. उन्हें कर्म करने के लिए वो तत्पर रहते थे, लेकिन वो फल की उपेक्षा करते थे, और उनका जीवन सादगीपूर्ण था और वो सेवामयी थे. उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी. उसके अलावा वह प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने अपना जो व्यावसायिक जीवन है वो भी सादगीपूर्ण और सेवामय रखा था. बीजो प्रश्न है, विद्याधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो विद्याधन को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि परिश्रम से ही हमें विद्याधन प्राप्त होगा.
ત્રીજો પ્રશ્न, आज हृदय में और सिंधु में उठाए ज्वार का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मित्रों आना जवाबમાં આવશે કે आज हृदय में और सिंधु में उठा है ज्वार, इसका मतलब आज सागर में जैसे ज्वार उठा है उसी तरह कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उठा है। ई विभाग एनो प्रश्न नंबर 1, व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है? तो व्यावसायिक पत्र किसी व्यापारी से उसके पास से कोई चीज वस्तु मंगवाने के लिए लिखा जाता है। बीजो प्रश्न, नारायण सरोवर की कौन कौन सी विशेषता है? तो नारायण सरोवर भुज में आया हुआ नारायण सरोवर बहुत ही पौराणिक सरोवर है। वहाँ पे आया हुआ कोटेश्वर मंदिर वो मुख्य आकर्षण केंद्र है और वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक है। तीजो प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से गुण आपको पसंद है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी निष्काम कर्मयोगी और सादगीपूर्ण जीवन, सेवा की भावना जैसे गुण हमें पसंद है। હવે મિત્રો જોઈ લઈએ પ્રશ્न नंबर 2, એમાં પહેલો જે છે, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એમાં લખેલું છે પહેલું રાહ, તો રાહનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રાસ્તા અથવા તો માર્ગ, અને એનો વાક્ય પ્રયોગ આપણે કરી શકીએ કે हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। હવે બીજો જોઈ લઈએ બ, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रिय છે તો એનો વિરુદ્ધાર્થી થશે અપ્રિય। હવે અપ્રિય થયું, હવે એનો વાક્ય પ્રયોગ આપણે કરીએ પ્રિયનું, તો મુझे બહાર ખેલના बहुत प्रिय है। હવે જોઈ લઈએ ક, તો કમાં મિત્રો શું પ્રશ્ન છે, दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अपनी गलती न मानकर दूसरों को दोषी ठहराना। तो नीलेश ने चोरी कर कर राजू पे आरोप लगाया, ये तो ऐसा हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। હવે જોઈ લઈએ પ્રશ્ન બીજો, એમાં અ, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्था, तो એનો મિત્રો થશે વિશ્વાસ, બરોબર, અથવા તો શ્રદ્ધા। તો हमें હવે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ, તો हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उजाला, तो એનો વિરુદ્ધાર્થી થશે અંધકાર અથવા તો અંધેરા। તો હવે એનું વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ ઉજાલાનું કે सुबह होते ही पूरी चारों ओर उजाला फैल जाता है। હવે ક, दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, यानी कि એનો अर्थ થશે એમ કે समस्या के मूल को ही मिटा देना। तो राजू नापास हुआ तो उसके पिताजी ने उसका टीवी देखना बंद कर दिया, इस ऐसे न रहेगा बास और न बजेगी बांसुरी। प्रश्न नंबर 3 ત્રીજાનો અ, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाद, तो आवाज એટલે અથવા તો नाद એટલે आवाज અને બોલાવા ગમે તે આપણે કહી શકીએ। तो सिंह का नाद सुनकर जंगल के सभी प्राणी डर गए। હવે બ, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द हर्ष, तो એનો શોક પણ થાય। तो હવે हर्ष, तो राजू अच्छे नंबर से पास हुआ तो वह हर्ष में आ गया। क, दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो थोड़े समय का सुख और फिर दुख। तो मित्रों आमा नीलेश को 1 दिन की छुट्टी मिली, उसके बाद वह बोला यह तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। चौथों, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सागर, तो એનો સમાનાર્થી છે સમુદ્ર, તો સાગર में से हमें बहुत कीमती मोती मिलते हैं, એનો વાક્ય થઈ ગયું। બીજું વિષ, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી લખવાનો, તો વિષ તો એનો વિરુદ્ધાર્થી થશે અમૃત। तो विष, शंकर जी ने विष पीकर दुनिया को बचाया था। क, दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई
खेत। तो सही समय पर योग्य निर्णय न लेने के बाद पछताना व्यर्थ है। तो परीक्षा में फेल होने के बाद पिताजी ने राजू से बोला, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। હવે પાંચમાનો અ સમાનાર્થી શબ્દ પૂછ્યો છે આંખ, તો એનો સમાનાર્થી થશે નયન। તો શંકર ભગવાન કો 3 આંખે હૈ। બ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એમાં ગરીબ, તો એનો વિરુદ્ધ થશે અમીર। તો રાજू बहुत गरीब लड़का है। क एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, तो अनहोनी बात, આનો આપણે અર્થ થશે અનહોની बात। तो बच्चा अपने माँ बाप से भी तेज और दुर्जन गुणों वाला है। હવે જોઈ લઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। એમાં શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું છે। તો આમાં મિત્રો પહેલું જે આવશે એ હશે કલા, અને પછી બીજું આવશે માલતી, ત્રીજું આવશે રોશની, અને ચોથું આવશે સાગર। એવી રીતે પહેલું આવશે કંકાલ, બીજું આવશે કાજલ, ત્રીજું આવશે કિનારા, અને ચોથું આવશે કેશવ। ત્રીજામાં તો પહેલું આવશે આનંદ, બીજું આવશે કલમ, ત્રીજું આવશે ક્ષમા, અને ચોથું આવશે જ્ઞાન। ચોથામાં પહેલું આવશે રાજા, બીજું આવશે વતન, ત્રીજું આવશે શરબત, અને ચોથું આવશે શ્રવણ। પાંચમામાં પહેલું આવશે સંસાર, બીજું આવશે સાવન, ત્રીજું આવશે સુલભ, અને ચોથું આવશે સેવક। હવે મિત્રો જોઈ લઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या कार्य करेंगे? कोई 4 कार्य लिखिए। એમાં પહેલું જે છે आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो हमारे एना जवाबમાં આપણે એમ લખીશું, हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो हम सबसे पहले उसको एक अलग कमरे में उसको आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हम उसके कपड़े और उसकी चीज़ वस्तुओं को अलग रखेंगे और उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे। उसको पौष्टिक खुराक और फल खाने को देंगे। उसको दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी या हल्दी वाला दूध देंगे। हम उसको अकेला न लगे इसके लिए उसके साथ मोबाइल से भी बातचीत करते रहेंगे। હવે બ જોઈ લઈએ कि आपकी पाठशाला में चोरी हो जाए तो अगर हमारी पाठशाला में चोरी हो जाए तो अगर हमारी पाठशाला में चोरी हो जाए तो हम यह बात खोजेंगे कि सबसे पहले अंत में वह चीज़ किसने देखी थी और कहाँ पर देखी थी। जिन जिन लोगों ने अंत में वह चीज़ देखी होगी उनसे हम पूछताछ और छानबीन करेंगे। और पाठशाला में जिस किसी भी व्यक्ति या बच्चे पे शक हो तो उससे हम पूछताछ भी करेंगे। હવે ક જોઈ લે, आप अपने मित्र के साथ घर जा रहे हो और रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो हम हमारे मित्र के साथ घर जा रहे हो और रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो हम सबसे पहले सड़क पे से बाजू में फुटपाथ में आ जाएंगे, जैसे उसकी वजह से कोई और दुर्घटना ना हो। उसके बाद हम 108 नंबर को कॉल करेंगे और आजू बाजू जो कोई व्यक्ति हो तो उससे मदद की भी अपेक्षा करेंगे। ड आपकी पाठशाला में पीने के पानी की कमी है तो हमारी पाठशाला में पीने के पानी की कमी है तो हम गांव के सरपंच से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहेंगे, या स्कूल में कोई बोरवेल खुदवाने के लिए कहेंगे, और आरओ का पानी हमें पिलवाने के लिए उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। इससे जो समस्या हल नहीं होती तो हम तालुका एवं जिला आरोग्य शाखा में भी फरियाद पत्र लिखेंगे। હવે ई आपके गली मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा है तो हमारे गली मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा है तो हम सब मिलजुल कर उसको साफ करने का प्रयत्न करेंगे। हम सब अपने घर पे कूड़ादान रखेंगे और जो भी कूड़ा घर में जमा होता है या आसपास होता है उसको कूड़ेदान में ही
डालेंगे। स्वच्छता का महत्व सबको समझाएंगे। હવે જોઈ લે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5। હવે મિત્રો જોઈ લે પ્રશ્ન નંબર 5। નિમ્નલિખિત વિષયો પર પત્ર लिखे। એમાં પહેલો અ છે, તો એમાં મિત્રો પૂછ્યું છે કે છુટ્ટી કે लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। મિત્રો આ અ બ ક ડ અને ઈ આ જે પાંચે પાંચ જે પત્રો જે છે એ દરેક તમારા પાઠ્યપુસ્તકનો પહેલો જ પાઠ પત્ર એવમ ડાયરી એમાં આપેલો છે। હવે હું એના પેજ નંબર પણ તમને કહી દઉં કે જે પહેલું અ જે છે એ છે પેજ નંબર 4 ઉપર આર્યો પ્રાર્થના પત્ર આપેલો છે, બરોબર। આપણે જોઈ પણ લઈએ કે પેજ નંબર 4 ઉપર છે પ્રાર્થના પત્ર। તો જુઓ મિત્રો, પેજ નંબર તમારું પાઠ્યપુસ્તક જે છે એમાં પેજ નંબર 4 જે છે, પેજ નંબર 4 આપણે કાઢ્યું તેમાં જુઓ મિત્રો પ્રાર્થના પત્ર લખેલો છે, બરોબર મિત્રો। હવે બીજો જે આપણને પત્ર પૂછ્યો છે એ છે અનુમતિ પત્ર। બ વિભાગમાં અનુમતિ પત્ર પૂછ્યો છે, તો એ છે પેજ નંબર 3 ઉપર છે। તો આપણે પેજ નંબર 3 કાઢીશું, એના ઉપર અનુમતિ પત્ર પણ છે। હવે મિત્રો આમાં જે પત્રો છે એમાં તમે જે એડ્રેસ છે એ બદલીને અને નીચે જે પ્રિય વિશ્વાસુ કે જે છેલ્લું જે છે સંબોધન એ બદલીને તમે આ પત્ર પૂર્ણ કરી શકો છો। હવે બીજો જે છે આપણે એ જોઈ લઈએ। બીજો કયો આપણને પૂછેલો છે, ક अपने मित्र के जन्मदिन पर बधाई पत्र। तो મિત્રો જે આ બધાઈ પત્ર જે છે એ પણ આપણને આપેલો છે, પેજ નંબર 2 ઉપર જ આપેલો છે, એ જોઈ લઈએ આપણે બધાઈ પત્ર। તો આ રહ્યું આપણું પેજ નંબર 2, તો એના ઉપર આપેલું છે બધાઈ પત્ર જે તમે જોઈ શકો છો, બરોબર। પછી જોઈ લઈએ આપણે ડમાં એમ કીધું છે स्वास्थ्य अधिकारी को अपने विस्तार की गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखिए। तो એ મિત્રો પેજ નંબર 5 ઉપર આપેલો છે, બરોબર। તો આપણે પેજ નંબર 5 જોઈ લઈએ પાઠ્યપુસ્તકનું। તો આપણે પેજ નંબર 5 કાઢ્યું, તેના ઉપર કાર્યાલય પત્ર લખેલું છે। એમાં તમે તમારા તાલુકા જિલ્લાનું ઉપર સંબોધન કરીને અને નીચે ઉપર એડ્રેસ તાલુકા જિલ્લાનું લખીને નીચે તમારું સંબોધન કરીને આ પત્ર લખી શકો છો। પછી છેલ્લો ઈ જે છે એ જોઈ લે મિત્રો। तो ई में આપણને પૂછેલું છે अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो निमंत्रण पत्र મિત્રો આપણું જે પાઠ્યપુસ્તક છે એના પહેલા પેજ ઉપર જ આપેલું છે। તો આપણે જોઈ લઈએ નિમંત્રણ પત્ર, આપણું પહેલું પેજ કાઢી દઈએ, તો આ નિમંત્રણ પત્ર છે। તો મિત્રો આવી જ રીતે અન્ય એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રોના સોલ્યુશન મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકતા નહીં।